सो ये गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अननोन सिस्टम का एपिसोड नंबर 29। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार तो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जाके 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तो अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। वैसे गाइज मैं अपना एक सेकंड चैनल ओपन किया हूँ, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो मैं इसी मानवा को जल्दी एपिसोड चाहिए तो तुम मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं उस पर भी इसी मानवा का चैप्टर्स अपलोड करूंगा, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो का शुरू करते हैं। एपिसोड 29 की शुरुआत में ये टियान वहाँ पे आ गया होता है और वो युइलिन के सामने खड़ा हो जाता है और युइलिन ये टियान को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर ये टियान बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे आराम करो, मैं इन सबको यहाँ पे संभाल लूँगा। और ये टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर ये टियान अपने जगह पे से गायब हो जाता है और अपने हाथों में वो डैगर को समन कर लेता है। और ये टियान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युइलिन को टच करने की। और टियान एक ही झटके में एक गॉब्लिन को मार देता है। फिर वहाँ से जो गॉब्लिन बच्चे होते हैं ना वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और फिर ये टियान उन्हें देख लेता है और ये टियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट। और ये टियान तुरंत ही एक गॉब्लिन के मुंह पे जाके उसे एक पंच रखता है जिससे वो गॉब्लिन वहीं पे मारा जाता है। और फिर ये टियान बोलता है हाँ ये सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और फिर ये टियान अपनी जगह से गायब हो जाता है और वह तुरंत ही और भी गॉब्लिन्स के पास चला जाता है। वो समझो ना गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह यहाँ पे काट रहा होता है। और फिर युइलिन टियान की ये सब पावर देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान वहाँ पे सारे गॉब्लिन्स को मार देता है और युइलिन ये टियान को देखते हुए बोलती है ये मेरे फादर के ट्रेजर को खोजने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर ये टियान युइलिन के पास आते हुए बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई। फिर युइलिन बोलती है बिकॉज मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ। फिर वो उठते हुए बताती है जब हम लेक ऑफ डेथ में मिले थे तो मैं उससे पहले एक बहुत ही बड़े पाइथन से फाइट की थी। वो एक हाई टायर का बीस्ट था, उसके पास बहुत ही पावरफुल पोइजन टैलेंट था। फिर टियान बोलता है क्या एक हाई टायर का बीस्ट। और फिर युइलिन बताती है हाँ मुझे वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का यूज करना पड़ा था वहाँ से बच के निकलने के लिए, और मेरे शरीर में अभी भी बहुत सारा पॉइजन है। मैं सेक्रेट रेल्म के अंदर आई हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर होगा जिससे मैं क्योर हो सकूँ। और फिर युइलिन हाई टायर के एक बोतल ऑफ मॉइस्चर ब्लेड को समन करती है और तुरंत ही वहाँ पे उसे पी लेती है। और फिर युइलिन वहाँ पे आराम से कल्टीवेशन कर रही होती है और वो खुद को यहाँ पे हील कर रही होती है। फिर ये टियान बोलता है युइलिन तुम सेक्रेट रेल्म के बारे में सारी चीज़ें तो जानती हो ना, तो तुम मुझे लोकेशन दो कहाँ पर रेयर आइटम्स मिलते हैं, मैं सारे रेयर मटेरियल ट्रेजर्स को लेना चाहता हूँ। और फिर युइलिन बोलती है तुम इन सब चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा लेट हो, जो युन फैमिली है वो पहले ही बहुत ही बड़े इलाका पे कब्जा जमा के रखे हैं। और फिर टियान बोलता है क्या उसकी फैमिली जो वो किंग रैंक का बंदा था। फिर युइलिन बोलती है हाँ जितने भी ट्रेजर हॉल हैं उन सब पे युन फैमिली कब्जा जमा के रखे हैं, लेकिन मुझे उनका ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं अपने फादर का ट्रेजर यहाँ पे खोज रही हूँ। और फिर टियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और टियान बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फादर का ट्रेजर। फिर युइलिन बोलती है हाँ जो मेरे फादर थे वो मरने से पहले अपने सारे ट्रेजर्स को सेक्रेट रेल्म के अंदर छिपा दिए हैं और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन है, उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर टियान बोलता है क्या वो टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर युइलिन बोलती है हाँ और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो थोड़ा सा चमगादड़ के जैसा दिख रहा होता है और युइलिन बोल रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर ये टियान अपने मन के अंदर बोलता है आज मैं युन ही से मिला था, वो एक किंग रैंक का पर्सन है, उसके पास एक मिड टायर का स्पेशल टैलेंट है और मुझे तो एक टेलीपोर्टेशन टैलेंट भी मिलने वाला है। आज सच में मेरा लकी डे है। और
और फिर हमें यूई लिन को दिखाया जाता है। यूई लिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है मेरा शरीर अब पूरी तरीके से हील हो गया है, और वो पूरी तरीके से अपने शरीर को इधर से उधर घुमा रही होती है और स्ट्रेचिंग कर रही होती है। और वैसे यूई लिन को देखने में मुझे लग रहा है ये पूरी तरीके से वाइफू मटेरियल है। फिर ये टियान बोल रहा है ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे फादर के हैं, यानी कि ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे हैं, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो वहाँ पे मिलने क्या वाला है। फिर यूई लिन बोलती है अरे इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है, वैसे अब हम कॉमरेड्स हैं तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ वहाँ पे हमें एक डिवाइन सोल का फ्लावर मिलने वाला है, और जो डिवाइन सोल का फ्लावर होता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसे एक कल्टीवेटर खा लेगा तो वो एक एपेक्स टायर का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, और हम बस एक सिंगल डिवाइन सोल फ्लावर से पूरी 5th अकेडमी को खरीद सकते हैं। और जो भाई 5th अकेडमी के बारे में नहीं जानते वो लिनहाई बेस का सबसे निचला अकेडमी है जिसमें टियान पढ़ता था। फिर टियान बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर यूई लिन बोलती है मुझे पता है तुम्हें और तुम्हारे सिस्टर को डिवाइन सोल का फ्लावर चाहिए। फिर टियान बोलता है मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन येयू को ज़रूरत होगा। और फिर टियान पूछता है वैसे वहाँ पे डिवाइन सोल के कितने फ्लावर्स होंगे। फिर यूई लिन बोलती है वो 10 साल पहले प्लांट हुए थे तो शायद वहाँ पे 10 फ्लावर्स तो होंगे, लेकिन वो बहुत साल से डैमेज भी हो रहे हैं, इसलिए मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे कितने फ्लावर्स होंगे। वैसे ये टियान मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम मेरी हेल्प करोगे उस बीस्ट को यहाँ पे डिफीट करने के लिए, तो मैं तुम्हें उन फ्लावर्स में से कुछ शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। फिर ये टियान बोलता है हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये टियान और यूई लिन वहाँ पे दोनों ऐसे समझो हाई फाई करते हैं और वो बोलते हैं तो डील डन। और फिर जो ये टियान होता है और यूई लिन वहाँ से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। फिर ये टियान बोलता है यूई लिन तुम्हारे पास उसका करेक्ट लोकेशन है। फिर यूई लिन बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे फॉलो करते रहो। फिर ये टियान यूई लिन की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ ट्रेजर, मुझे लगता है वो जो ट्रेजर होने वाला है वो एक बहुत ही ग्रेट ट्रेजर है, लेकिन मुझे उस ट्रेजर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वो टेलीपोर्टेशन स्किल चाहिए। और फिर जो यूई लिन होती है और ये टियान वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे होते हैं। और फिर यूई लिन बोलती है ये टियान तुम्हारे पास कोई प्लान है उस बीस्ट को डिफीट करने का। और फिर ये टियान बोलता है मेरे पास तो नहीं है, तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे फादर इन सब चीज़ों को पहले ही कर चुके हैं। फिर यूई लिन अपने हाथ में एक प्लेट को समन करती है और वो ये टियान की तरफ फेंक देती है, और फिर ये टियान उस प्लेट को देख के शॉक हो जाता है। ये टियान बोल रहा होता है ये प्लेट, और फिर यूई लिन बोलती है ये एक फॉर्मेशन प्लेट है, इसे मैं वहाँ पे यूज करूँगी, तुम बस उस बीस्ट को वहाँ पे होल्ड करके रखना। और फिर हमें इस फॉर्मेशन प्लेट को दिखाया जाता है, इससे कोई भी मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जाके 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स कंप्लीट कराओ। और गाइज हम 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास हैं, इसलिए जाके सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी से ठीक है कंप्लीट कराओ। तो तुम्हें क्या लगता है टियान क्या सच में इस फॉर्मेशन प्लेट से उस पावरफुल बीस्ट को रोक पाएगा? उस बीस्ट का पावर लेवल ऑलमोस्ट एक किंग के जितना है। तो तुम्हें क्या लगता है? अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। तो वीडियो खत्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।